किसान आंदोलन को लेकर आज का दिन बेहद भारी है। पंजाब सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों के साथ जो किया वो अपने आप में चौंकाने वाला है। किसान आंदोलन को लेकर भगवंत मान का रुख हैरत में भी डाल रहा है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और बुलडोजर एक्शन से किसान तो नाराज हैं ही, विपक्षी दलों ने भी हमला बोल दिया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंजाब सरकार ने किसानों के मामले में अचानक ऐसे यू टर्न क्यों लिया, पलटी क्यों मारी। लंबे अरसे से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पंजाब पुलिस ने 19 मार्च को हिरासत में लिया है और डल्लेवाल के साथ साथ किसान मजदूर मोर्चा के प्रमुख सरवन सिंह पंढेर और आंदोलन कर रहे अन्य किसानों को भी मोहाली में हिरासत में ले लिया है। यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर पंजाब पुलिस और किसानों के बीच झड़प की खबरें आ रही हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसान और प्रशासन के बीच में आर पार की लड़ाई होती दिख रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ा और पिछले एक साल में कब कब सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई, पंजाब सरकार को लेकर क्या कुछ किसानों ने कहा और रुख क्या रहा भगवंत सरकार का किसानों के आंदोलन को लेकर। अब बात कर लेते हैं किसान नेताओं की गिरफ्तारी की। तो उस वक्त ये गिरफ्तारियां हुई जब किसान चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद लौट रहे थे। देर रात पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर भी खाली करा दिया और दोनों जगह आंदोलन कर रहे किसानों के स्थायी और अस्थायी ढांचों पर भी पुलिस का बुलडोजर चला, तंबुएं उखड़ी, टेंट हटाए गए और पंजाब पुलिस ने जगजीत डल्लेवाल, सरवन सिंह पंढेर सहित किसान नेताओं को डिटेन कर लिया बुधवार की शाम। अब किसान संयुक्त मोर्चा एसकेएम ने पंजाब सरकार द्वारा किसान नेताओं की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। सुनिए नेताओं ने क्या कुछ कहा है। वे उधर हो जाएंगे, ये यहाँ ना आए, जनता भड़के ना, ये इसलिए इन्होंने सारी पूरी इनकी सियासत थी ये भी ऐसे करके इनको गुमराह करो, तो ये ऐसे करो। ये तो क्या करेंगे, अब क्या होगी आप लोगों की? देखेंगे अब क्या करेंगे। अब करेंगे तो करना तो पड़ेगा ही है। अब तुम्हारे इनको पहले 2 दिन का टाइम देना चाहिए था। अब ये जो सा नुकसान हो गया इतना, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसको भरपाई तो सरकार करेगी। क्यों ये आराम से तौरते सही सलामत हम इसको खाड़ देते। अब आपको बता दें कि दरअसल किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच 19 मार्च को हुई बैठक बेनतीजा रही थी। अब ये अगली बैठक 4 मई को होनी है और तब तक किसान नेताओं ने आंदोलन जारी रखने की बात कही। इस बीच पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटाई जा रही है और इससे पूरे 13 महीने बाद दिल्ली जम्मू अमृतसर हाईवे वाला रूट खुल सकेगा। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस ने कल देर शाम ही इस बॉर्डर पर मौजूद किसानों को हटाने का काम शुरू कर दिया था और विरोध करने वाले करीब 200 किसानों को डिटेन किया, हिरासत में भी लिया। पंजाब पुलिस ने यहां पर बुलडोजर से किसानों के बनाए हुए शेड तोड़ दिए हैं और कल ही केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल से किसान नेताओं की बातचीत हुई थी और प्रतिनिधि मंडल में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आए थे। शिवराज सिंह चौहान ने इस बातचीत को काफी हद तक सार्थक बताया है और आगे मामला सुलझने की उम्मीद जताई है। अब 4 मई को अगली बैठक में क्या नतीजा निकलता है ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इससे पहले आइए अब आपको बताते हैं कि 13 महीनों में किसान आंदोलन में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले पिछले साल 13 फरवरी 2024 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए और पुलिस ने उन्हें शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इसके बाद 21 फरवरी को पुलिस किसानों में टकराव की स्थिति हुई और बठिंडा के शुभकरण की मौत हुई और कई किसान नेता गिरफ्तार किए गए। यहां से आंदोलन जो है वो और भी ज्यादा तेज होने लगा। 17 अप्रैल 2024 को किसानों ने अपने साथियों की रिहाई की मांग करते हुए रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया और किसान ट्रैक पर ही बैठ गए थे। इसके कुछ महीनों बाद यानी कि 2 सितंबर 2024 को शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और फिर 18 नवंबर 2024 को किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया।
इसके बाद 26 नवंबर 2024 की तारीख जब किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया तो डल्लेवाल ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। पिछले साल ही 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच की कोशिश एक बार फिर से किसान नेता और किसानों ने किया तो हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को खदेड़ दिया। ठीक 2 दिन बाद 8 दिसंबर 2024 को किसानों ने फिर दिल्ली कूच की कोशिश की और हरियाणा पुलिस ने एंट्री नहीं दी, जिससे किसानों को लौटना पड़ा। 14 दिसंबर 2024 को किसानों ने चौथी बार दिल्ली मार्च की कोशिश की और इस बार भी हरियाणा पुलिस के रोकने पर मार्च टालना पड़ा। 30 दिसंबर 2024 की बात करें तो किसानों के समर्थन में पूरा पंजाब बंद रहा, बसें ट्रेनें नहीं चलने दी गई और फिर इस साल 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत हुई। डल्लेवाल को स्ट्रेचर पर लाया गया और उन्होंने 9 मिनट तक किसानों को संबोधित किया। उसके बाद 9 जनवरी 2025 को मोगा में महापंचायत के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को समर्थन देने का फैसला लिया। अब ये भी जान लीजिए कि केंद्र और किसानों की जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें अब तक क्या हुआ है। कुल मिलाकर 6 बैठकें केंद्र और किसानों के बीच हो चुकी हैं। सबसे पहले 8 फरवरी 2024 कुछ मांगों पर तो सहमति बनी, लेकिन किसान संगठन फसलों पर एमएसपी का लीगल गारंटी कानून बनाने समेत कई अन्य मांगों पर अड़े रहे। इसके बाद 12 फरवरी 2024 चंडीगढ़ में किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ 5 घंटे तक बैठक चली थी और किसानों पर दर्ज सभी केस वापस लेने और बिजली संशोधन बिल 2020 रद्द करने पर सहमति बनी थी। फिर 15 फरवरी 2024 को भी दोनों पक्ष बैठे। किसानों ने हरियाणा पुलिस की तरफ से किए गए बल प्रयोग पर अपनी आपत्ति जताई और ये मीटिंग रात के 1 बजे तक चली थी। इसी महीने 18 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने धान, गेहूं के अलावा मसूर, सरसों, मक्का और कपास की फसल पर एमएसपी देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाकी फसलों पर किसान और केंद्र के बीच सहमति नहीं बनी। इसके बाद 14 फरवरी 2025 जब मीटिंग में 28 किसान नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही और उसके बाद 19 मार्च 2025 यानी कि कल जब बैठक हुई तो केंद्र के साथ इस वार्ता का नतीजा वही रहा, यानी कि किसान नहीं माने और किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अब अगली बैठक 4 मई को होगी और देखना बहुत अहम होगा कि क्या किसानों की मांगे क्या केंद्र किसानों की मांगे मान लेता है। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि ये जो बैठकें हो रही हैं किसानों की मांगों को लेकर, वो मांगे क्या हैं, किसान क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले किसान सभी 23 फसलों की एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। इसके अलावा किसानों का पूरा कर्ज माफ कर दे सरकार, ये भी मांग है। किसान और खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेंशन योजना की मांग भी है और बिजली संशोधन बिल को रद्द किया जाए। दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी कांड में मुआवजा और आरोपियों को सजा देने की मांग है और आंदोलन में किसानों पर दर्ज केस वापस हो, ये भी किसान अपनी मांग कर रहे हैं। आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा देने की मांग भी बैठक में लगातार किसान उठा रहे हैं। अभी तक हरियाणा में बीजेपी शासित सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोक रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से पंजाब सरकार, जो कि किसानों के साथ खड़े होने की बात कहती थी, उसने किसानों को धरने से उठा दिया है। ये देखना बहुत अहम है कि ये राजनीति किस तरफ जा रही है और किसानों की कितनी सुनवाई होती है। क्या किसान आगे इस आंदोलन को चला पाएंगे या फिर जिस तरीके से इसे दबाया जा रहा है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसमें सरकार कामयाब हो जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।